हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 12। आज हम लोग जो है अपने वेक्टर इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन और से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, जो वेक्टर के इक्वेशन हैं उनके बीच के एंगल फाइंड करना, हाउ टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर, वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, तो उनसे रिलेटेड ही हम क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पर लेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम बिना किसी विलंब के अपने इस क्वेश्चन को फिर आगे की ओर बढ़ाते हैं। पहले मैं आपको एग्जांपल यहाँ पर लिख रहा हूँ, इस एग्जांपल को आप देखिए। तो पहला जो है हमारे पास नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द line that passes through the points 3, -2, -5 and 3, -2 and 6. These are these 3 points, 2 points, और we had to find, हमें इन क्वेश्चंस को हमें एक चीज ध्यान देना है कि इस क्वेश्चन में हमारे पास जो है ये चीज देखिए कि ये जो पोजीशन जो है, हम यहाँ पर इसके सॉल्यूशन की बात करें, ये P पॉइंट क्या है, 3, -2, -5, तो ये पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P इज इक्वल टू 3i -2j -5k, ये हमारे पास P वेक्टर का हो। ऐसे ही हमारे पास जो है Q पॉइंट दिया गया है 3, -2 और 6, तो यहां पर भी हम देखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ Q इज इक्वल टू, यहां भी हमारे पास 3i -2j और +6k, ये दोनों चीजें। अब हमने इसको जो है थोड़ा सा देखा हमने, तो अब हम इसमें एक चीज देखते हैं कि हमें अगर फाइंड करना है तो इसको हम अगर माने तो वेक्टर A मान सकते हैं और इसको हम माने तो वेक्टर B मान सकते हैं। तो दो पॉइंट से होकर के जाने वाले लाइन का इक्वेशन होता है वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस लैम्डा B माइनस का A। Here, तो वेक्टर R इज इक्वल टू A कितना है, 3i -2j -5k और यहां पर प्लस लैम्डा, और यहां हमारे पास 3 - 3, तो ये जो वैल्यू हमारे पास जो होगी ये हमारा क्या हो जाएगा 0i, फिर इसके बाद -2 + 2 ये भी हो जाएगा 0k, और यहाँ 6 - 5 यानी क्या हो जाएगा प्लस का 11 j, और ये क्या हो गया हमारा k। तो अब हम इसको इक्वेशन को हम थोड़ा सा जो है सिंपलीफाई करते हैं, देखते हैं। तो ये हमारा दिस इज अ वेक्टर इक्वेशन r, वेक्टर r हियर 3i -2j -5k, यहां पर प्लस लैम्डा ब्रैकेट में 11k, तो ये हमारे पास दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन। एंड हियर स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं इसके कार्टेशियन इक्वेशन। तो कार्टेशियन इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, कार्टेशियन इक्वेशन हियर x इज इक्वल टू 3 + 0 लैम्डा, तो हम यहां पर कैसे बनाएंगे, ये हो गया x - 3 बाई में 0 इक्वल टू लैम्डा। ऐसे ही y इज इक्वल टू, यहां हो गया -2 -0 लैम्डा, तो यहां हो गया y + 2 बाई में यहां 0 इक्वल टू लैम्डा। और ऐसे ही z के लिए हम लिख सकते हैं, z हमारे पास हो गया -5 और यहां पर प्लस का 11 लैम्डा, ये हो गया z + 5 बाई 11 इक्वल टू लैम्डा। अब ये जो लैम्डा की वैल्यू है कांस्टेंट है, इसको हम लिख सकते हैं कैसे, x - 3 बाई 0 y + 2 बाई 0 और प्लस z इज इक्वल टू z + 5 बाई 11 is equal to lambda. This is the Cartesian equation of the given line. ध्यान से देखना बच्चों, here यहाँ पर दो पॉइंट्स आर गिवन, ये जो पहला पॉइंट है और ये कैसा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट।
तो सबसे पहला काम वेक्टर इक्वेशन फाइंड करने के लिए पहले पॉइंट का हमने जो है वेक्टर इक्वेशन बनाया, दूसरे पॉइंट का भी यहाँ वेक्टर बनाया, और इसके बाद जो है दो पॉइंट से होकर के जाने वाले लाइन का इक्वेशन को फाइंड किया। द लाइन इक्वेशन इज r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b माइनस a, और इसके बेस पर हमने इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दिया। अब यहां से क्योंकि r की वैल्यू जो है xi प्लस yj प्लस zk होती है, हम एक एक को i के कंपोनेंट को दोनों साइड में कंपेयर किए, j के कंपोनेंट को कंपेयर किए, k के कंपेयर किए, और यहां पर हमने तीनों वैल्यू फाइंड की और इसको कार्टेशियन इक्वेशन को हमने यहां पर आपके लिए कर दिया। एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए यहां पर बता रहा हूं जो कि इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जिसमें हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द एंगल, हमें एंगल फाइंड करना है। तो यहां पर इक्वेशन दिया गया है, पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइंस। अब ये जो पेयर दिए गए, पहला लाइन क्या दिया गया है, वेक्टर r इज इक्वल टू 2i माइनस 5j प्लस k, एक ये हो गया, और प्लस यहां पर लैम्डा ब्रैकेट में 3i प्लस 2j और प्लस 6k, ये पहली लाइन का इक्वेशन। और दूसरी लाइन का इक्वेशन क्या है, सेकेंड इक्वेशन, वेयर r इज इक्वल टू 7i और माइनस 6k प्लस म्यू ब्रैकेट में i प्लस 2j और प्लस 2k। तो अब हमारे पास जो है समस्या ये है कि यहां से हमें जो है इसके इक्वेशन को हमने तो देख तो लिया, हम जानते हैं कि वेक्टर फॉर्म में जब होते हैं हमारे पास तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, b1 इंटू b2 बाई मॉड b1 इंटू मॉड b2 होल मैग्नीट्यूड। अब हमें जो है यहां पर देखना होगा कि b1, ये जो पोर्शन है ना, ये जो है b की वैल्यू b1, तो b1 कितना दिया गया है, 3i प्लस 2j प्लस 6k, और b2 कितना दिया गया है, i प्लस 2j प्लस 2k। तो ये दोनों ही हमारे पास है और इन दोनों को हमें जो है यूज करना है। तो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, पहले एक एक चीज के कंपोनेंट निकाल लेते हैं, b1 डॉट b2। अब हमारे पास जो है 3 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 6 2 जा 12 दैट इज इक्वल टू यहां पर 19। तो हम इसको आसानी से इजी वे में इसके प्रोडक्ट को हम सॉल्व कर लेंगे, ये क्या हो गया 19। अब इसके बाद आता है मॉड b1 इंटू मॉड b2। अब मॉड b1 b2 कैसे निकाल सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट में यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, here that is equal to 9 plus 4 plus 36 into अंडर रूट में 1 plus 4 plus 4। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, 9 plus 4, हमने जो है इसकी वैल्यू को जब यहाँ पर फाइंड किया तो ये हमारे पास जो है देखिए, तो यहाँ पे 9 और 4 कितना 13, ये हो गया हमारा अंडर रूट में 49 और अंडर रूट में यहाँ पर हो गया हमारे पास 9, तो ये हमारे पास ये 21। अब हम निकाल सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू मॉड, अब इसकी वैल्यू हमारी 19 बाई में 21 दैट इज थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 19 बाई 21, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो बहुत इजी है, आसानी से हमें जो है इसके एंगल्स को फाइंड किया जा सकता है। जो वेक्टर इक्वेशन मेन जो पर्पस है, ये पोर्शन आपका है v1 और ये पोर्शन है आपका v2, तो हम इसके बेस पर हम इसे जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और जो है क्वेश्चन को हम देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, हम इसके आगे जो क्वेश्चन है उनको भी हम थोड़ा सा देखें समझें, और ये क्या कहा जा रहा है इसको आप देखें। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम जो है अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, फाइंड द value of p so that the lines
1 माइनस एक्स बाई 3 इक्वल टू 7y माइनस 14 बाई 2p इज इक्वल टू z माइनस 3 बाई 2 एंड यहां पर है 7 माइनस 7x बाई में 3p इज इक्वल टू y माइनस का 5 बाई 1 इज इक्वल टू 6 माइनस z बाई 5 आर एट राइट एंगल्स। अब ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन में हमारे पास, हम जानते हैं कि जो है हमारी लाइन का जो कार्टेशियन इक्वेशन होता है वो होता है x माइनस x1 अपॉन a। तो x माइनस x1, तो यहां पर हम देखेंगे कि फॉर परपेंडिकुलर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। तो अगर ये जो डिनोमिनेटर में होता है ये वैल्यू हमारी क्या होती है, ये जो है a1 a2 यानी कि डायरेक्शन रेशियो यहाँ पे नीचे होते हैं, दोनों ही कार्टेशियन इक्वेशन में डायरेक्शन नीचे होते हैं। लेकिन जो है यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि न्यूमरेटर भी हमारे पास जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, इसको रीराइट, दोनों इक्वेशन को रीराइट करेंगे। तो यहाँ x माइनस का ये 1, x कॉमन लिया तो बाई में क्या हो गया माइनस, ये स्टैंडर्ड फॉर्म इज इक्वल टू, अब यहां से हम जो है 7 कॉमन लेके बाई भी कर सकते हैं, तो y माइनस का 2 बाई में 2p बाई में 7, हमने इसको ऐसे सिस्टम से किया। z माइनस का 3 बाई में यहां पर 2, ये पहला इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरे इक्वेशन में भी वही काम कर सकते हैं, x माइनस का 1 बाई माइनस 3p बाई में 7, और यहां पर y माइनस का 5 बाई 1 और z माइनस का 6 बाई में माइनस 5, इक्वेशन नंबर 2। अब हम यहां से a1 a2 का सहारा ले सकते हैं और इसको जो है हम यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम जो यहां पर चेक करेंगे। तो यहां हम देखते हैं बच्चों कि इसे हमें कैसे सॉल्व करना है। तो यहां हमारे पास पहला जो है रिलेशन लिखेंगे -3 इंटू -3p बाई 7 प्लस यहां हमारे पास 2p बाई 7 इंटू y, ये हमारे पास 1, और यहां हमारे पास प्लस 2 इंटू माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर के केस में ये हमारे पास जो है क्या होता है, 0 होता है। अब हम देखते हैं 3 हमारा कितना हो गया, 9p बाई में 7 प्लस 2p बाई में 7 और माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। हमारा 10 उधर ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पे हो गया 11p बाई में 7 इज इक्वल टू 10, 11p इज इक्वल टू 70 और p इज इक्वल टू 70 बाई 11। तो हम आसानी से p की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो एम था वो बताना कि परपेंडिकुलर के केस में a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 की वैल्यू हमारी जो है क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, और पैरेलल के केस में लाइन अगर पैरेलल है तो a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2 जो है हमारे जो है रेशियो में होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। तो स्टूडेंट्स, तो ये तो हमारा जो है क्वेश्चन आज का ये एग्जांपल हो गया, और हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ और एग्जांपल्स को यहाँ पर हम देखते हैं जिससे हमारी जो है प्रॉब्लम्स अच्छे से सॉल्व हो सके और मैक्सिमम क्वेश्चन को हम जो है यहाँ पर कर पाए। तो हमारे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे बताना चाहते हैं कि यहाँ हमें करना है कि सो दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें, सो दैट the lines x minus 5 by 7 is equal to y plus 2 by में minus 5 is equal to z by 1, and दूसरा है x by में 1 और is equal to y by में 2 is equal to z by में 3 are perpendicular to each other, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब यहां देखना है हमें किस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर। तो पहले हम देखते हैं कि a1 क्या है, a1 इज इक्वल टू 7, b1 इज इक्वल टू -5, c1 इज इक्वल टू 1, a2 इज इक्वल टू 1, b2 इज इक्वल टू 2 और c2 इज इक्वल टू 3 फॉर परपेंडिकुलर।
परपेंडिकुलर के केस में वी नो दैट कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो यहां हमारे पास क्या हो गया, 7 इंटू 1 प्लस माइनस 5 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू, हम इसको चेक करते हैं तो 7 1 जा 7 माइनस का यहाँ पे 10 और प्लस का 3। अब यहां पर हम देख रहे हैं 7 10 माइनस 10 और दैट इज इक्वल टू 0। सो बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो दोनों लाइनें जो है क्या है हमारी, परपेंडिकुलर है। तो इस क्वेश्चन को भी हम जो है यहां पर सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम और आपको यहां पे बताना चाहते हैं, अगर आपको जिसमें वेक्टर इक्वेशन में कन्वीनियंट है तो लाइन के इक्वेशन को वेक्टर में कन्वर्ट कर लीजिए, कार्टेशियन में आपको कन्वीनियंट लगता है तो सब वेक्टर इक्वेशन को कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लीजिए, और जो कुछ भी पूछा गया उसके हिसाब से आप जो है अपना रिजल्ट दे सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नेक्स्ट है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the lines x plus 1 by में 7, y plus 1 by में 6 और z plus 1 by में 1 and x minus 3 by में 1, y minus 5 by में -2 और z minus का 7 by में 1। ये हमारे लाइन का इक्वेशन है और वी हैव टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हमें जो है इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है फाइंड करना। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए यहां पर हमें क्या करना होगा, तो डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस, पहला हमारे पास जो फार्मूला होता है d इज इक्वल टू, फार्मूले को ध्यान से देखेंगे, हमारे पास जो पॉइंट है ये हमारा है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, और यहां हमारे पास जो है a1 a2 b1 b2 और c1 c2, और डिवाइडेड बाय में अंडर रूट में यहां हमारे पास जो है जो वैल्यू दी गई है इसको हम जो है b1 c2 माइनस b2 c1 का स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस p2 a1 का यहां पर स्क्वायर, और प्लस जो है a1 b1 माइनस a2 b1 a1 b2 प्लस a2 b1 का यहां पर स्क्वायर। हमें करना कुछ नहीं है, हम इनके डिटरमिनेंट को हम जो है पहले सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने के बाद इनकी वैल्यू को हम यहां पर देख लेते हैं। तो हम यहां पर वैल्यू को कैसे भरेंगे इसको भी पहले समझना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। हाउ टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो हमारे पास जो है x2 माइनस x1, देखिए क्या होता है कि जो वैल्यू हमारे पास पहले यहां लिख लेते हैं, ये हमारे पास जो है x1 x2 y1 y2 और z1 z2। x1 कितना है, ये x माइनस का x1 होता है माइनस का 1, और x2 कितना है 3, और यहाँ y1 कितना है माइनस का 1, और यहाँ y2 कितना है 5, और z1 कितना है यहाँ पर माइनस का 1, और z2 कितना है यहाँ हमारे पास जो है 7। तो ये x1 x2 की वैल्यू है, इनको हम सिंपलीफाई करते हैं तो दैट इज इक्वल टू हियर x2 माइनस का x1। तो हमारे पास जो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 में से -1 घटाएंगे यहाँ क्या आ गया 4। ऐसे ही हमारे पास जो वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 6, और फिर z2 माइनस z1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 8, और यहाँ बाकी जो है सबके a1 7 6 1, तो हमारे पास हो गया 7 6, ये हमारा 1 हो गया। अब लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ हमारे पास जो वैल्यू जो दिया गया है इसके बेस पर हम इसमें काम कर सकते हैं, और यहाँ पर हमारे पास जो है -2, दिस इज द -6, सो पुट हियर -6 एंड हियर ये वैल्यू हमारे पास ऐसे दी गई है, और यहाँ हो गया हमारे पास 1 माइनस का 2, फिर यहाँ पर 1, और हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को पहले सॉल्व कर लेते हैं, न्यूमरेटर को पहले हम सॉल्व करते हैं।
फिर बाद में डिनोमिनेटर की वैल्यू को हम अलग सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ हमारे पास जो है इसको जब देखते हैं तो हमारे पास हो गया 4 ब्रैकेट में माइनस का 6 प्लस का यहाँ पर 2 माइनस 6 ब्रैकेट में यहाँ पर हो गया 7 माइनस का 1 और ये हमारे पास जो है 1 माइनस ये वैल्यू हियर दिस वैल्यू इज z minus 1 put here to minus 2 और ये हमारे पास जो है 1 और माइनस माइनस 7 तो ये हमारे पास जो वैल्यू हमारे पास दी गई है माइनस का 6 और z1 की वैल्यू को हम जो है इसमें सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास जो है प्लस का ये वैल्यू कितनी हो गई यहाँ 8 और माइनस 14 प्लस का यहाँ पर 6 हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारे पास जो है इसको जब हम सॉल्व करते हैं सिंपलीफाई करते हैं तो वैल्यू आती है -116 तो अब इसके बाद जब इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो हमें मिल जाता है कितना 2 अंडर रूट में 29 सो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू ये हो गया -116 अपॉन 2 अंडर रूट में 29 और आसानी से हम इजी वे में इस क्वेश्चन को जो है हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं तो यहाँ पर हमें जो है जो वैल्यू दिया गया है उसके बेस पर हम अपने इस क्वेश्चन को यहाँ पर हमने आपके लिए यहाँ पे रखा और बताया तो स्टूडेंट्स आपने बड़े ध्यान से हमारे वीडियो को देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो थैंक यू